जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी चल रही है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार के प्रयास करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, ऐसे बच्चों के निमित्त सोमवार प्रदोष प्रदोष काल में किया गया एक छोटा सा सरल और घरेलू उपाय करवा सकता है आपके बच्चों के शीघ्र विवाह। साथियों, प्रदोष काल भगवान भोलेनाथ के निमित्त आता है और कुछ जातक प्रदोष का व्रत भी रखते हैं। तो प्रदोष काल का समय होता है संध्या काल में सूर्यास्त से आधा पौन घंटे पहले, यानी 30-40 मिनट पहले, और सूर्यास्त के 30-40 मिनट बाद में, जो संध्या काल कहलाता है उस प्रदोष काल में। तो इस बार प्रदोष का जो व्रत है वह सोमवार 27 जनवरी 2025 को आ रहा है। तो इस दिन अपनी कामना के लिए और भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी अर्जी रख करके और उपाय किया जा सकता है। यह उपाय अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए माता पिता कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने विवाह के लिए इस सरल और अचूक उपाय को कर सकते हैं। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें। और आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो 27 जनवरी 2025 सोम प्रदोष, यानी सोमवार के दिन जो प्रदोष पड़ रहा है, उस दिन आप संध्या काल में सूर्यास्त से बस 1 घंटे आधा घंटे पहले आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें आप स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात सर्वप्रथम एक दीप प्रज्वलित करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने पूजा घर में पहुंच जाएं। तो और दीप प्रज्वलित करने के बाद भगवान गणेश, भगवान भोले बाबा, श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान, हनुमान जी महाराज, अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता जिन्हें आप मानते हैं और जिनका पूजन करते हैं, और इसके पश्चात अपने जो पितृ देवता हैं उनको प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। साथियों, किसी भी शुभ अथवा मंगल कार्यों में हमारे पितरों का बहुत बड़ा हाथ होता है। साथियों, हम लोग जो कुंडली चेक करते हैं उसमें पता चलता है कि शादी में देरी होने का कारण या तो पितृ दोष होता है या फिर शनि दोष होता है, या फिर हमारे जो इष्ट हैं या कुल देवता हैं वह नाराज रहते हैं, तो जिनके कारण से कोई भी शुभ या मंगल कार्यों में बाधा आती है। तो आप उपाय से पहले सर्वप्रथम अपने इष्ट और कुल देवताओं का पूजन करें, उनसे प्रार्थना करें, उन्हें मनाएं और अपने पितृ देवताओं को प्रसन्न करें। पितृ देवताओं को प्रसन्न करके बहुत ही सरल साधन है कि किसी भी एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा में उनके निमित्त कुछ पुण्य कार्य आप कर दें, उन्हें याद कर लें, प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। तो जैसे ही पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और घर में शुभ और मंगल कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो इसके पश्चात आपको कुछ सामग्री लेना है, यानी एक जल का लोटा तैयार करना है। उसमें 1 चुटकी काली तिल, 1 चुटकी जौ, थोड़ा सा कच्चा दूध बगैर उबला हुआ और 1 चम्मच चीनी लेकर के आप जल का लोटा तैयार कर लें और एक शुद्ध देसी घी का दीपक, और आपको कम से कम 1 से 5 बेलपत्र तैयार करना है, जिनकी तीनों पत्तियों पे एक एक आपको चंदन की बिंदी लगा लेना है। और ये सभी सामग्री लेकर के अपने आसपास के किसी भी शिव मंदिर में आपको चले जाना है। तो सोम प्रदोष की संध्या काल में आप सर्वप्रथम भगवान भोले बाबा को अभिषेक करें, जल अर्पित करें, जो कि आप लेकर गए हैं दूध, शक्कर
और 1 चुटकी काली तिल, जौ और गाय का दूध, ये वाला जल आप अर्पित करें। इसके पश्चात शुद्ध जो जल से आप बाबा का अभिषेक करें और जो दीपक लेकर आप गए हैं वो दीपक प्रज्वलित करके भोले बाबा के चरणों में रखें और बाबा को त्रिपुंड लगाएं और 3 जो बेलपत्री लेकर गए हैं उन्हें एक एक बेलपत्री, तो 1 से 5 जो भी आप लेकर हैं, 1 बेलपत्री, 2 पत्ती या 5 बेलपत्री, तो कम से कम 3 या 5 बेलपत्री, उसमें एक एक चंदन की बिंदी लगा करके और भोले बाबा को समर्पित करते जाएं और श्री शिवाय नमस्तु मंत्र बोलते जाएं। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ऐसा माता पार्वती को भी याद करें और बेलपत्र आप समर्पित कर दें। सभी बेलपत्र जो भी आप लेकर गए हैं 1, 3 या 5, तो बाबा को समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या ओम गौरी शंकराय मंत्र बोलते हुए आप समर्पित करें। अपनी कामना कहें और यदि बच्चे यह उपाय कर रहे हैं तो उन्हें भी अपने शीघ्र विवाह की कामना कहना है बाबा से कि हे भोले बाबा, यदि मेरे विवाह में कोई बंधन दोष बना हुआ है, कोई शादी बंधन बना हुआ है तो वह तुरंत खुल जाए। यदि कोई मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ तो उन सभी का निवारण हो जाए। यदि कोई राहु दोष बना हुआ है अथवा पितृ दोष या नजर दोष बना हुआ है तो इन सभी का निवारण हो जाए, ऐसी प्रार्थना करना है। और माता पिता यह उपाय कर रहे हैं तो अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता और हमारे बच्चे नजर दोष का शिकार हो जाते हैं, तो बाबा की कृपा से ये सारे दोष समाप्त होंगे। इसके पश्चात यदि अन्य कोई ग्रह बाधा दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और इसके पश्चात वहीं आसन पर बैठकर आपको 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः यानी माता पार्वती सहित आपको इस प्रदोष काल में यह मंत्र कहना है 108 बार, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार आसन पर बैठकर जाप करना है, चाहे किसी माला से कर लें अथवा हाथ की अंगुलियों पर गिन करके आप 108 बार मंत्र का जाप करें। और इसके बाद 2-5 मिनट शांत भाव से बैठ जाएं, पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ भगवान भोले बाबा का चिंतन करें, अपनी कामना कहें और अपनी भाषा में कहें, अपने शब्दों में कहें। जैसे ही हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों से बात करते हैं वह आप भगवान से बात करें और सभी की सुनते हैं बाबा और सबकी मनोकामना पूरी होती है आपके। हाँ, थोड़ा सा धैर्य रखें, समय जरूर लगता है लेकिन आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। कुछ लोगों को मैंने सुना है कि सभी उपाय कर लिए कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान के नाम का यदि एक बार भी उच्चारण किया जाए तो कहीं ना कहीं उसका फल जरूर मिलता है। और ये जो उपाय किए जाते हैं इनमें ग्रहों का बैलेंस बनता है, गुरु और शुक्र एक्टिवेट होते हैं, जागृत होते हैं, बलवान होते हैं। और जैसे ही गुरु और शुक्र बलवान होते हैं तो विवाह के योग बनना शुरू हो जाते हैं और आने वाले शुभ मुहूर्त में रिश्ते आने लगते हैं, शादी फिक्स होती है और शादी होकर रहेगी। तो साथियों, किसी भी सोम प्रदोष में किया जाने वाला यह उपाय आपके बच्चों के विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की विघ्न और बाधाओं को समाप्त करके और जल्दी से जल्दी विवाह के योग बनेंगे। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बने। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।